अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ तो लोग हर ऑफिस होंगे जहाँ के अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कनाडा ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिए। मैं इस हवाले से पहले भी ब्लॉग कर चुका हूँ। 70,000 जो है मुझे बताया कि 70,000 वीज़ा जो है कनाडा ने रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट किए भाई? वजह यह पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान से जिन्होंने अप्लाई किया, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीज़ा अप्लाई ही कनाडा का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ जाके स्लिप होना चाहते हैं, कहीं और पे जाना चाहते हैं, वापस नहीं आना चाहते। और यही बात जो है कनाडा के जो है जो वीज़ा अफसर को खटक रही होती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सबमिट करनी पड़ती हैं ताकि जो है वो एवेलुएट करे कि आप कनाडा क्यों जाना चाह रहे हैं। कनाडा की कोई ख़ास वर्क परमिट पॉलिसी नहीं है। अगर वर्क परमिट है भी कनाडा का तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि कनाडा में आपको कोई जॉब मिले, वो जॉब वहाँ से अपनी सारी की सारी जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस है और जितनी भी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो एम्प्लॉयर कंप्लीट करे, फिर वहाँ से वीज़ा निकाले और फिर आपको भेजे। उस बेस पे आपको जॉब मिल जाती है। डेट्स अ ह्यूज हेडेक। और अगर आपके पास कोई अच्छी टेक्नोक्रेसी नहीं है, बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा आपके पास कोई रिसर्च वर्क नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड नहीं है, तो कोई भी आपको नौकरी नहीं देने वाला। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं आपको नौकरी को नहीं देने वाला। डेट इज़ वेरी मच क्लियर, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स को नौकरी मिल सकती है जिनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, कोई इकनॉमिक्स की फील्ड है या आईटी की फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है, स्पेसिफिकली आईटी की फील्ड, आईटी स्पेशलाइजेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ये। और इसमें उनका बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है लिंक्डइन में। और कनाडा में अगर कोई एम्प्लॉयर है और उसको कोई और मिल नहीं रहा पूरी दुनिया से, देन ही सिलेक्ट पाकिस्तानी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो इंडियन को ही सिलेक्ट करते हैं या ओवरऑल दुनिया में कहीं और से ले लेते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं लेते। तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर दीजिए कि आपने जो है निकल जाना है यहाँ से और आपको कोई नौकरी देगा, नहीं देता कोई नौकरी। में गोल्ड मेडलिस्ट जो एमफिल में पब्लिक पॉलिसी में, मुझे भी किसी ने नौकरी नहीं देनी कनाडा में, ठीक है। अब क्या होता है कि जी आप लोग अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा पे, आप चाहते हैं कि आप विजिट वीज़ा मिल जाए, आप वहाँ पे जाएँ और फिर वहाँ से स्लिप कर जाएँ, वापस ही ना आए। ये एक तरीका होता है जाने के लिए। वर्क परमिट कोई भी कनाडा का नहीं होता। अब विजिट वीज़ा में क्या है कि विजिट वीज़ा में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप यहाँ पे बताते हैं कि जी ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पे अवेलेबल चीज़ें हैं, ये इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, इतना मेरा बिजनेस है, इतना बैंक बैलेंस है, मैं जा रहा हूँ खाली टूरिज़्म के लिए। क्योंकि आप बहाना करते हैं मैंने टूरिस्ट के लिए जाना है, आप जाते हैं मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, जो मेरे पास वहाँ पे ख़र्चा होना है चाहिए मेरे पास वो भी मौजूद है, मेरा यहाँ पे अपना बिज़नेस भी है, यहाँ पे मेरी इनकम भी है, यहाँ पे मेरा जो है एक्सपेंडिचर भी अच्छा है, मेरी बिज़नेस भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, मैं क्या वहाँ पर जाके करूँगा, मुझे तो यहाँ पर सब कुछ है। अब आपने ये चीज़ बतानी होती है, ठीक हो गया। अभी आपने सिर्फ ओरली नहीं बतानी है, आपने प्रैक्टिकली जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको आपने उससे आपने इसको जस्टिफाई करना, नंबर 1। अब जब तक आप उसको जस्टिफाई प्रॉपर्ली नहीं करते आपको वीज़ा नहीं मिलता। लेट सपोज अगर आप जस्टिफाई हो जाते हैं देन आपको वीज़ा मिलता। अब कनाडा क्या कर रहा है, ऐसे सारे केसेस जिसमें उसको जो है वीज़ा अफसर को पता लग जाता है कि यार ये तो प्रॉब्लम है, इसके पास ना बैंक स्टेटमेंट अच्छी है ना प्रॉपर्टी अच्छी है, थोड़ा बहुत पैसा शो करके जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कि वापस नहीं आएगा, उसका वीज़ा तो रिजेक्ट हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, जिन्होंने वाकई ही टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना है, जिन्होंने वाकई घूमने फिरने के लिए जाना है, जिनका अप्लाई दुबई से हुआ हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टी दुबई की बैंक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट है, उसको भी वो रिजेक्ट करके भेज रहा है। वो कह रहा है कि भाई बेशक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन आपकी जो होम कंट्री है, जो आपका ये ग्रीन पासपोर्ट है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट, इसकी इकनॉमिक कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ से जाके वापस आएंगे। दैट्स वाई आई एम रिजेक्टिंग योर वीज़ा। दिस इज़ द पॉइंट, ये वजह है। तो इसलिए कनाडा का ख्वाब जो है वो ढूंढ रहे, वो छोड़ दें। यूके का आप ख्वाब अपनाएं। यूके में आपको विजिट वीज़ा मिलता है, यूके का भी वर्क परमिट खत्म हो चुका है, विजिट वीज़ा आपको यूके का मिलता है। आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं, फिर वहाँ पे जाकर अगर आपको काम धंधा कोई मिलता है तो आप उसको शिफ्ट करें, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन जहाँ तक अगर मैं ईज़ की बात करूँ कि आसानी से क्या हो सकेगा, तो आसानी से आपको यूके का विजिट वीज़ा मिल सकता है। उसके लिए भी 20 लाख रुपए के पास कैश इन हैंड आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए और अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 34-35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट। ऐसे नहीं कि 10 लाख गया 10 लाख वापस आ गया, 25 लाख गया वापस आ गया, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो है प्रॉपर एक जस्टिफाइड वैल्यू होनी चाहिए। उस जस्टिफाइड वैल्यू को आप जो है एलैबोरेट करते हैं और एलैबोरेट करने के बाद जो है फिर उसको अखज़ करते हैं और फिर उसको आप केस अप्लाई करते हैं। उसकी कंसल्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है और कंसल्टेंसी डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।